तरह से जो व्यक्ति चित्र और मूर्ति को सामने में रख करके पान प्रसाद बतासा चढ़ाता है, अगरबत्ती दिया दिखा करके यह मान लेता है कि हम पूजा कर लिए, समझ लो कि वह बच्चे का खेल खेल रहा है, वो पूजा नहीं कर रहा है। इसका ये अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं कि पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि तो मैं ये कह रहा हूं कि आप पूजा कीजिए, लेकिन असली पूजा कीजिए। यदि ये मन से कहा जा रहा है कि वो पूजा नहीं है, तो इसका इतना ही अर्थ है कि वो गलत पूजा है। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का विशिष्ट अर्थ, पूजा का महत्वपूर्ण अर्थ है कि जिसको हम पूज्य मानते हैं उसके आदर्श का, उनके चरित्र का हम अनुकरण करना शुरू कर दें, यह उस महापुरुष की पूजा है। जैसे हम श्री राम को भगवान मानते हैं, मानिए, कोई आपत्ति नहीं है, कौन कहता है नहीं मानने के लिए? आपकी श्रद्धा है, आस्था है, मानिए। लेकिन यदि आप यह कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं, तो राम के चित्र को अगरबत्ती दिखाने से आप राम के पुजारी नहीं होंगे। श्री राम के पुजारी होने के लिए श्री राम के जो गुण हैं, श्री राम के जो चरित्र हैं, श्री राम के जो आदर्श हैं, श्री राम की जो मर्यादा है, उसको अपने चरित्र में, अपने आचरण में उतारना होगा। और जिस दिन श्री राम के चरित्र, आचरण और मर्यादा को आप अपने जीवन में उतार लिए, उसी दिन आप श्री राम के सच्चे पुजारी हो गए। आप 1 लाख अगरबत्ती दिखा करके जलाते रहिए अगरबत्ती को, उससे वो फोटो को क्या लेना देना? नाक है ही नहीं तो सूंघेगा कहां से? आप चित्र के सामने में, मूर्ति के सामने में 1 लाख बतासा लड्डू खिलाते रहिए, मुंह है ही नहीं तो खाएगा कहां से? आप उसके सामने में बैठ करके खूब प्रार्थना झाल बजाते रहिए, कान है ही नहीं तो सुनेगा कहां से? सुनने का काम कान करता है। अब कान की वहां पर सिर्फ आकृति बनी हुई है, कान तो असल में है नहीं, मुख असल में है नहीं, खिला किसको रहे हैं आप? आंख वहां पर है नहीं, दिखा किसको रहे हैं आप? नाक वहां है नहीं, सुहा किसको रहे हैं आप? तो चित्र, मैंने दिन में भी कहा था कि चित्र का और मूर्ति का प्रयोजन है, उसकी भी आवश्यकता है। इस संसार में जिस भी चीज की रचना की गई है, हर एक चीज की आवश्यकता है, लेकिन उसका अपना जगह है। जैसे इस संसार में जूते की भी आवश्यकता है, इस संसार में टोपी की भी आवश्यकता है। आवश्यकता तो दोनों की है। अब कोई व्यक्ति यह कहे कि दोनों चीज महत्वपूर्ण है, जूता भी महत्वपूर्ण है और टोपी भी महत्वपूर्ण है, तो कहे हाँ महत्वपूर्ण तो है, तो वह जूता को ले आवे और अपने कपार पे पहन ले, तो ठीक कर रहा है। जूता को ले जाकर के वो कपार पे पहन ले, तो ठीक कर रहा है। और टोपी को ले जाए वो पैर में पहनना शुरू कर दे, तो ठीक कर रहा है। यह सच है कि जूते की भी जरूरत अपने जगह है, और यह भी सच है कि टोपी की भी जरूरत अपने जगह है। लेकिन टोपी की जरूरत कहां है? पैर में कि कपार में? कहां पर है? टोपी की आवश्यकता है पैर में नहीं, टोपी की आवश्यकता है माथे पर। और जूता की आवश्यकता माथे पर नहीं, जूता की आवश्यकता है पैर में। आवश्यक दोनों है, लेकिन दोनों की उपयोगिता कहां है, दोनों की आवश्यकता कहां है, इसका भी ज्ञान हमारे पास होना परम आवश्यक है। उसी प्रकार से मूर्ति की भी आवश्यकता है, चित्र की भी आवश्यकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता कहां तक और किस लिए है, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। दिन में ही इस चीज का जिक्र मैंने कर दिया है कि मूर्ति की आवश्यकता केवल उनके चरित्र का स्मरण करने के लिए, चित्र की आवश्यकता उनके गुणों का स्मरण करने के लिए, चाहे जिस भी महापुरुष का हो। इसका यह मतलब नहीं है कि काली दुर्गा के चित्र की पूजा नहीं करने हम कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जाके कबीर साहब को अगरबत्ती दिखाइए। वो कबीर साहब को भी नाक नहीं, वो कहां से सूंघेंगे? वो जैसे सबको नहीं तो कबीर साहब को भी नहीं, जैसे सबको नहीं है तो उसको भी मुंह नहीं, उनको भी। ऐसा नहीं कि दुर्गा को हम खिलाने से मना करें और कबीर को खिलाने के लिए कह रहे हैं, ये मत समझ लीजिए आप। चित्र किसी का भी हो, किसी भी महापुरुष का हो, प्रत्येक महापुरुष के चित्र की मात्र इतनी उपयोगिता है कि उनको देख करके उनके चरित्र का हम स्मरण कर सकें और उनके जैसा बनने की हम अपने अंतःकरण में संकल्प ले सकें और प्रयास कर सकें। इसके लिए चित्र की आवश्यकता है और उसे अपने घरों में रखना चाहिए, बढ़िया से रखना चाहिए।
लेकिन यदि उस चित्र के सामने में हम अगरबत्ती दिखा करके, लड्डू दिखा करके हम माथा रगड़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम सर्व मम देव देव, ये आराधना यदि हम करते हैं तो हमारे दिमाग का फीता उतर गया है। माता हमारी कोई और है, उसको माता कहने की क्या जरूरत है। पिता हमारा कोई और है, उनको पिता कहने की क्या जरूरत है। बंधु सखा हमारे कोई और है, उनको कहने की क्या आवश्यकता है। हाँ, गुरु को आप ये बात कह सकते हैं, अब गुरु के लिए बात कहा भी गया है, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु हमारी माँ भी है, गुरु हमारे पिता भी हैं, गुरु हमारे बंधु भी हैं, गुरु हमारे सखा भी हैं, क्योंकि माँ की ममता गुरु के पास होती है। यदि गुरु के पास माँ की ममता न हो तो जैसे एक माँ बचपन में अबोध अवस्था में अपने बच्चे के सारे गंदगी को अपने हाथ से साफ कर कर करके बच्चे को स्वस्थ और स्वच्छ बनाता है, उसी तरह से गुरु माँ की हृदय लेकर के, ममता का हृदय लेकर के अबोध जीव, अबोध मानव के सारे अवगुणों, मलिनता और वासनाओं को धो धो करके पार करता है। तो माँ अपने बच्चे के तन के गंदगी को दूर करती है और गुरु अपने साधक के मन की गंदगी को दूर करता है, इसलिए गुरु को माँ भी कहा जाता है। पिता का काम है संरक्षण देना, तो पिता जैसे अपने बच्चे को संरक्षण देता है, आगे बढ़ने के लिए उसको संपत्ति देता है, धन संपदा देता है, उसी तरह से गुरु अध्यात्म के पथ में, कल्याण के पथ में बढ़ने के लिए अपने शिष्य को संबल देता है, आधार देता है, साहस देता है, ज्ञान ध्यान और भक्ति की संपत्ति देता है। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य का संरक्षक होता है, इसलिए गुरु शिष्य का पिता भी कहलाता है। और ज्ञान देने के कारण तो गुरु गुरु है ही। शरीर से वैसे कोई गुरु होता नहीं है, ये व्यवहारिकता है गुरु बनने की। असली गुरु और शिष्य का संबंध तो यही है, गुरु नाम है ज्ञान का। कबीर साहब कहते हैं, शिष्य सीख ले सोय ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य नहीं हो। शिष्य उसे कहा जाता है जिसमें सीखने की पात्रता हो, गुरु उनको कहा जाता है जिसमें ज्ञान देने की, चेतना में परिवर्तन लाने की ताकत हो, उसको गुरु कहा जाता है। मुख्य रूप से गुरु उसे कहते हैं जो हमें बदल दे। गुरु इसे नहीं, केवल बोलने वाले को गुरु नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं कि जो बोलने जानता हो मंच पे बैठ करके बस गुरु हो गया, नहीं। मंच पे बैठ करके, मंच पे खड़ा होकर के जोकर भाषण देने नहीं जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, वह भी रात भर लोगों का मनोरंजन कर देता है, तो क्या जोकर को गुरु कहा जाएगा। कोर्ट में खड़ा होकर के घंटों घंटों वकील बहस कर देता है। हम जितना बढ़िया बोल सकते उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया वकील बोल देगा, उसको गुरु कहा जाएगा। कॉलेज में, विद्यालय में खड़े होकर के प्रोफेसर घंटों घंटों लेक्चर दे देता है, उसको सदगुरु गुरु कहा जाएगा। अब भौतिक अर्थ में गुरु कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बंधन से मुक्त करने वाला गुरु उनको नहीं कहा जाएगा, वह आध्यात्मिक गुरु वो नहीं होंगे। अब प्रोफेसर, वकील इत्यादि की बात तो छोड़िए, बोलने में तो आजकल दुनिया के लोग इतने माहिर हैं कि चौराहे पे खड़ा होकर के जो व्यक्ति का कहड़ा भी कभी नहीं पढ़ा वो दुनिया भर की बात जानता है। यूपी में चुनाव हो रहा है, कौन जीतेगा हो, बस एक चर्चा खोल दीजिए, देखिए कितना भाषण सुनने को मिलता है आपको। बिहार में बीजेपी और नीतीश में खटपट चल रहा है, क्या होगा, इतना सब प्रश्न खाली छेड़िए, देखिए कितना भाषण सुनने को मिलता है। कहने का ये अर्थ है कि केवल बात को बोलना या बात को बनाना यही गुरुता का लक्षण नहीं है। गुरुता का लक्षण यह है कि जो अच्छी बात बोलना भी जानता हो और उन बातों के अनुरूप वह जीना खुद भी जानता हो और दूसरे में जीवन जीने की वह प्रेरणा पैदा करके आदमी के चरित्र में, आदमी के चिंतन में, आदमी के स्वभाव में परिवर्तन कर देने की क्षमता जिसके पास है उसको गुरु कहा जाता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य नहीं हो। तो गुरु माता भी है,
गुरु पिता भी है, गुरु तो गुरु है ही, गुरु बंधु भी है। बंधु माने भाई, भरोसा देने वाला होता है। जब कोई भी समस्या, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आप लेकर के जाते हैं तो क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। गुरु सबसे पहले आपको भरोसा देते कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, देता है ना, ये आश्वासन देता है। गुरु यह भरोसा देता है कि जिस दुख को भगवान भी नहीं हर सकते हैं, आ जाओ मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। पहले आंसू वो पूछते हैं। इसलिए कहा गया, हम लोग भजन में गाते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे। जब हमारा जीवन दुखों से घिर जाता है, हमारा जीवन संकट से घिर जाता है, हमारा जीवन परेशानी से घिर जाती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखने पर भी समस्या का कहीं कोई समाधान नजर नहीं आता है, तब हमें गुरु का शरण याद आता है। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। सदगुरु के ऊपर भरोसा करके उनके शरण में आ जाना। तो सदगुरु का स्वभाव है एक भरोसा देना, और भरोसा देना भ्राता का लक्षण है, इसलिए गुरु को बंधु भी कहा जाता है। और चौथा लक्षण है गुरु का सखा होना। सखा का मतलब होता है मित्र, दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं। अन्य लोगों में और दोस्तों में क्या अंतर होता है? इतना ही अंतर होता है कि दुनिया वाले अन्य लोगों के सामने में बड़े फिजिक्स केमिस्ट्री गणित सब सोच करके, सोच समझ करके, नाप तोल करके कुछ बोलना पड़ता है, कुछ भावना व्यक्त करना पड़ता है। और दोस्तों के सामने न स्त्रीलिंग देखना है, न पुल्लिंग देखना है, न मात्रा देखना है, न छंद देखना है। जब मन में जो भावना आई उसको प्रकट कर देना है। मतलब जिसके सामने में बोलने के लिए हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, मन में जो भावना पैदा हो उसको ज्यों के त्यों हम प्रकट कर सकें, उसको मित्र कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। सबके सामने, चाहे गुरु हो, माता हो, पिता हो, फलाना हो, चिलाना हो, सबके सामने बड़ा नाप तोल करके बोलना पड़ता है। पता नहीं ये बोलेंगे इसका क्या मतलब निकल जाएगा, यह बात बोलेंगे इसका क्या अर्थ निकल जाएगा, क्या सोच लेगा, उल्टा सोचेगा कि सीधा सोचेगा। तो दुनिया के सब लोगों के सामने इतने गणित का फॉर्मूला लगा करके कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन जिसे हम दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, उसके सामने में ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुरु का भी हृदय इतना विशाल होता है कि जब एक शिष्य, एक साधक उनके सामने जाता है तो अपने मन की पीड़ा, अपने मन की बुराई, अपने मन के अवगुण को एकदम खुले किताब की तरह खोल करके रख देता है। उसके सामने बोलने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। लगता है कि इसे एक मित्र की भांति यदि हम अपनी सारी व्यथा बता देंगे तो हमारी व्यथा को ये दूर कर देंगे। इतना भरोसा गुरु के ऊपर होता है, इसलिए गुरु को मित्र भी कहा जाता है। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ऐसे गुरु के चरण में शिष्य साधक कोटि कोटि प्रणाम करता है। तो गुरु को हम त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव हम कह सकते हैं, कहना चाहिए भी। लेकिन एक मूर्ति के सामने खड़े होकर के यदि यह मंत्र हम दोहराते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो हम तो नहीं कहेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि आपके दिमाग की स्थिति कैसी है, आपके बुद्धि की स्थिति कैसी है, ये मूल्यांकन आप खुद कीजिए। तो कहने का ये अर्थ है कि पूजा का बड़ा सुंदर अर्थ था। पूजा के अर्थ को लोगों ने बिगाड़ा। पूजा का अर्थ यही माना कि एक चित्र, एक मूर्ति स्थापित कर दो, उसके सामने फूल प्रसाद वगैरह वगैरह रख दो, पूजा हो गया। नहीं, पूजा का व्यापक अर्थ समझिए। और मैं पूजा करने से मना नहीं कर रहा, कबीर साहब आपको पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब सिर्फ इतना करे कि गलत पूजा न करो, जो सच्ची पूजा है वह करो। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि देवी और देवता को मत मानो।
बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि जो गलत देवी देवता है उसको मत मानो, जो सच्चे देवी और देवता है उसको मानो। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता है। कबीर साहब ये नहीं कहते कि पूजा की आवश्यकता नहीं, उसकी भी आवश्यकता है। कबीर साहब ये नहीं कहते कि व्रत की आवश्यकता नहीं, उसकी भी आवश्यकता है। कबीर साहब ये नहीं कहते कि तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ने पर उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन जैसे आप ही बताइए कि पूरे दुनिया में अभी जो कुछ दिन पहले 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया, क्यों किया गया बंद? उसके पीछे तर्क क्या था सरकार का? कि इस रुपए के बहुत सारे जाली नोट निकल गए, जो आतंकवादियों के पास, विदेशियों के पास इतने सारे जाली नोट बना लिए हैं और पूरे देश में उसको फैला करके असली के नाम पे नकली को चला रहा है, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। तो विदेशी इस साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार का ये तर्क है। वह सही बात क्या है, गलत क्या है, हम कोई सत्ता में सरकार तो है नहीं। मैंने उनका तर्क यही था कि विदेश के द्वारा यह गलत रुपए चलाया गया, गलत मुद्रा चलाया गया, जिसके कारण से यदि देश में गलत पैसे छा गए तो फिर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस वजह से वो रुपया 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया, उसको नया चलाया। यह चलाया तो आदमी तो चालाक है, वो चालाकी करने के लिए कहीं छोड़ेगा? इसका भी नकल कर लिया, बनाता है, चलता भी है। तो यदि आपको किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा कहा यह जाता है कि रुपए जो नकली रुपए निकला हुआ है देखना, उसका लेन देन मत करना, तो इसका क्या अर्थ हुआ है कि वो समझदार आदमी सब रुपया का विरोध कर रहा है? इसका ये मतलब हुआ? ये कपड़ा खरीदने जाते हैं आपके माता या पिता या जो भी बड़े बुजुर्ग घर में है, वो समझाते कि देखना जी थोड़ा बढ़िया से छूछा करके, खींच तान करके देखना, असली होगा लेना, नकली होगा तो नहीं लेना। तो ये सलाह जो देता है तो कपड़ा का विरोध करना हुआ? तो सिर्फ इतना ज्ञान देना हुआ कि देखना असली के नाम पे नकली कपड़ा भी चल रहा है, थोड़ा बढ़िया से तान उन करके देख लेना, नकली वाला नहीं लेना और असली वाला ले लेना। इतना ही न कह रहा है। सब्जी खरीदने जाते हैं दुकान में, माता पिता बड़े बुजुर्गों के द्वारा समझाया जाता है कि सब्जी लेना तो थोड़ा देख करके कहीं दाग पेच नहीं हो, सड़ा गला नहीं हो, जो बढ़िया वाला होगा वो लेना और जो खराब वाला है वो नहीं लेना। तो सब्जी लेने में बढ़िया लेने के लिए कोई कहता है तो आप कहते हैं वाह बहुत बढ़िया सलाह दिया। कपड़ा लेने में यदि कोई कहता है खराब नहीं लेना बढ़िया लेना, तो कहते वाह ये तो बहुत बढ़िया सलाह दिया है। मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं, छोड़िए स्टील टीना सिल्वर पित्तल के बर्तन की बात, मिट्टी के बर्तन को खरीदने जाते हैं, वहां भी जाकर के कहता देखना जो पका होगा बढ़िया वही लेना। कैसे जांचेंगे? तो ऐसे ठोक करके देखना, यदि टनाटन करे तो समझना कि हाँ पका हुआ है, यदि टनाटन बढ़िया से ना करे तो समझना कि थोड़ा कच्चा है, उसको छोड़ देना। तो घड़ा का विरोध है ये। केवल इतना बताना है कि कच्चा घड़ा नहीं लेना, पक्का घड़ा ले लेना। तो ये ज्ञान जो देता है, हम कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन धर्म पूजा पाठ के मामले में यदि कोई यह ठोक के कहता है कि देखो पूजा करने जा रहे हो, पूजा के नाम पे बहुत सारा भ्रामक पूजा का जाल फैला हुआ है, उसमें से पहचान करके असली पूजा को पकड़ लेना, नकली पूजा को छोड़ देना, ये पूजा का विरोध है क्या? ये पूजा का विरोध है। यदि यह कहा जाता है कि भगवानों की दुनिया में एक असली भगवान के पीछे में 50 नकली भगवान फैला हुआ है, तो नकली भगवान के बीच में से 49 ठो नकली को छोड़ देना और एक ठो असली भगवान को चुन लेना, तो ये भगवान का विरोध करना है क्या? ये भगवान को नकारना है। बल्कि आपको समझा करके ये कहा जा रहा है कि असली के चक्कर में जो नकली के पीछे पड़ रहा है, तो उसमें असली भगवान को तू चुन लेना और नकली भगवान को छोड़ देना। कबीर साहब ने ऐसे तीर्थ की आलोचना किया और कबीर साहब ने कहा कि वैसे तीर्थ में जाकर के यदि तुम भवसागर से तरने की बात सोचते हो तो मुझसे सुनो, तीर्थ गए से एक फल,
ऐसे तीर्थ में जाओगे तो एक फल मिलेगा तुमको बढ़िया। तीर्थ गए से एक फल, और दूसरा तीर्थ है ये सत्संग। संत मिले फल चार। कदाचित सत्संग में जाने से भी कोई सच्चा विवेकी सदगुरु मिल गया तो फिर पूछो मत, 4 की 40 की 4 लाख। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहि कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ के 3 स्वरूप हैं। एक जो बाहर में लोगों ने बना करके रखा है, तीर्थ नाम दिया है। यदि उसको तीर्थ तुम कह भी दो, वहां जाओगे तो एक फल मिलेगा, फल एक परिणाम मिलेगा। क्या परिणाम मिलेगा? घर में काम धंधा करते करते, बीवी बाल बच्चों के बीच में रहते रहते दिल दिमाग थोड़ा उलझ गया है, यहाँ से अयोध्या वृंदावन थोड़ा घूमने जाएंगे तो अपने देश के अलग अलग लोगों से मिलने का, उनके भावों विचारों को सुनने का थोड़ा मौका मिलेगा। थोड़ा देश दुनिया बदल जाएगा, हवा दवा बदल जाएगी, थोड़ा मन परिवर्तन होगा, मन को अच्छा लगेगा। वातावरण परिवर्तन होने से थोड़ा मानसिक संतुष्टि मिलेगी। ये लाभ होगा, एक लाभ होगा। अपने देश की संस्कृति को जानेंगे, अपने देश की सभ्यता को जानेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। उनके भाव से, भंगिमा से, आचरण से, विचार से, व्यवहार से हम अवगत होंगे। बाहर के तीर्थ में जाने से ये एक लाभ होगा। इसके अलावा और कोई लाभ होने वाला वहां नहीं है। तीर्थ गए से एक फल, वही एक फल मिलेगा। असंत मिले फल चार। जब सत्संग रूपी तीर्थ में आकर के आप डुबकी लगाएंगे, जिसके विषय में हमारे श्री धीरेन्द्र जी गा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी की वह वाणी का उदाहरण दे रहे थे कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होई भवभंगा। इस सत्संग रूपी तीर्थ में आकर के जब आप डुबकी लगाते हैं तो फिर आप भवसागर से तरने की युक्ति पा जाते हैं। इस तीर्थ में डुबकी लगाने से आपके जीवन में 4 फल की सिद्धि होती है। यह सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में आने पर आपको धन की सुरक्षा होती है। धन कमाने से कोई व्यक्ति धनवान नहीं होता है। धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उस धन की सुरक्षा करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन कमाने से कोई व्यक्ति यदि महान और धनवान हो जाता है तो दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो बैठे रहता है दिन भर? कौन नहीं कमाता है? कमाने वाला धनवान होता है। ये कमाने के साथ साथ बचाने वाला धनवान होता है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी 5 रुपए प्रतिदिन कमाता है और 4 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचा देता है। और कोई आदमी 500 रुपए प्रतिदिन कमाता है और 525 रुपए उसका खर्चा है, तो धनवान 5 रुपए कमाने वाला होगा कि 500 रुपए कमाने वाला? आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक आदमी 5 रुपए प्रतिदिन कमाता है, 4 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचा लेता है। एक व्यक्ति 500 रुपए प्रतिदिन कमाता है और 525 रुपए खर्च करता है, तो धनवान कौन होगा? 5 रुपए वाला कि 500 रुपए वाला? काहे 500 रुपए कमाता है प्रतिदिन? वो तो 500 न कमाता है जी। तो 500 कमाना ज्यादा हुआ कि 5 रुपए कमाना ज्यादा हुआ? फार्मूला कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है फार्मूला। हाँ, बेलसारा वाले आदमी को कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है? सारे के सारे लोग समझदार। ये हुआ असली सत्संग। 500 रुपए भले वो कमाता हो, लेकिन वो अमीर होने के बजाय निरंतर और गरीब होता चला जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता हो और उसको 1 रुपए भी कम से कम यदि बचाने की ताकत है, बचाने की क्षमता और समझ है, तो उस व्यक्ति को धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह सत्संग
आपको धन कमा के दे कि ना दे, लेकिन यह सत्संग आपको सुरक्षा, धन की सुरक्षा की गारंटी देता है। कम से कम जो सत्संग में आता है 50 रुपए शाम में उसके दारू के बोतल में नहीं जाएगा। कम से कम जो सत्संग में आता है, दारू पीने के बाद यदि फेफड़ा में उसका छेद हो जाएगा तो उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये धन की सुरक्षा है कि नहीं है? सत्संग में आने के बाद जो 5 रुपए में प्रति दिन आपके सिगरेट धोके जाते हैं, सत्संग में आने के बाद वह सिगरेट छूटेगा, धन बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्संग में आने से खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा में जो आपका धन अपव्यय होता है, उस धन का बचाव यदि सत्संग में आने से होता है तो आपको धनवान बनने का सूत्र मिलता है कि नहीं मिलता है? सत्संग में आने से नशा दुर्व्यसन नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं होगा, परिणाम में आपको कोर्ट कचहरी केस मुकदमा के फेरे में नहीं पड़ना होगा, तो वह धन आपका बचेगा कि नहीं बचेगा? सत्संग में आने से वेश्यावृत्ति में आप नहीं फंसेंगे, व्यभिचार में आप नहीं फंसेंगे, परिणाम यह होगा कि आपका धन जो दूसरे जगह जाता हो, जाने की बात होती भी होगी, वह धन नहीं जाएगा, बचेगा। तो वह उस धन की सुरक्षा हो रही कि नहीं हो रही है? सत्संग में आने के बाद शाकाहार का पालन करेंगे, संयम सदाचार का पालन करेंगे, और उस संयम सदाचार ध्यान भजन भक्ति के कारण आपके शरीर में रोग और व्याधियां नहीं लगेगी। जो धन डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए था, वो धन डॉक्टर के यहाँ नहीं जाकर के आपके खजाने में भरा रहेगा। आप धनवान होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमें धनवान भी बनाया जाता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे धर्म का भी विकास होता है, और सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे मुक्ति और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में आने से चारों फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ गए सो एक फल। कौन तीर्थ? बाहर वाला। यदि सत्संग रूपी तीर्थ में आए तब यहाँ आने पे 4 फल मिलेंगे। कदाचित इस सत्संग में यदा कदा सच्चे संत और सच्चे सदगुरु का दर्शन हो गया तो फिर कितने फल मिलेंगे इसकी गिनती नहीं की जा सकती। कबीर साहब की वाणी है, तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि विचार करने पर यही स्पष्ट होता है कि सत्संग ही सच्चा तीर्थ है। इसलिए सत्संग में आकर के डुबकी लगाना चाहिए। एक तीर्थ ऐसा होता है जो कहा जाता है कि महापुरुषों के चरण पड़ने से, महापुरुषों के तपस्या करने से वो तीर्थ बनता है। लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जो सदगुरु के आत्मा से, संत के आत्मा से वह ज्ञान गंगा निश्रित होती है। हमारे संत महापुरुष भजन भी गाते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। लोगों ने पूछा कि इस गंगा में नहाने से क्या होगा? संत बताते हैं कि बाहर की गंगा में नहाओगे तो वहां तुम्हारे तन की ही सफाई होगी, केवल चमड़ी का स्पर्श होगा उस पानी से। लेकिन इस गंगा में डुबकी लगाओगे तो ये गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें तुम्हारे तन भी भीगेंगे, तुम्हारे मन भी भीगेंगे, तुम्हारे चित्त भी भीगेंगे, तुम्हारे चरित्र भी भीगेंगे, तुम्हारे चिंतन भी भीगेंगे, और सब चीज इस गंगा से ऐसे सिंचित होंगे कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन निहाल हो जाएगा। विचारक कहते हैं, सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। का इस गंगा में नहाने से होता क्या है? इस तीर्थ में डुबकी लगाने का क्या परिणाम है? संत बताते हैं, होता है आकर मन निर्मल, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव के चरण में बैठ करके इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाला, ज्ञान रूपी तीर्थ में स्नान करने वाले व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। तो मैं कह रहा था एक बच्ची के द्वारा, क्या नाम है बाबू? कुशा, उषा देवी। तो उषा जी के द्वारा बड़ा प्यारा भजन आप सुन रहे थे।
भाषा आपकी देहात की भाषा थी, जिसका हिंदी आप रूपांतरण करें तो घर में ही तीर्थ बनाएंगे, मंदिर हम जाके क्या करेंगे। तीर्थ तो वाकई में घर में ही बनाया जा सकता है। तरने की युक्ति आप सीखें गुरु से। ध्यान की युक्ति तरने की युक्ति है। भक्ति की सच्ची युक्ति प्राप्त करना ये तरने की युक्ति है। सत्संग की समझ को पैदा करना ये सच्ची युक्ति है, तरने की युक्ति है। और तीर्थ का अर्थ ही